अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। लास्ट के वीडियो में हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहली ज़ौजा यानी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला के बारे में हमने बहुत सारे मालूमात हासिल किए थे। उनके आगे का भी और मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। रफ़ीक़ हयात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पैगम्बरी मिली और जिब्रील फरिश्ते ने आपको खुदा की पहली वही पहुंचाई तो आप पर इसका शदीद असर हुआ। ये वाक़या मक्के के करीब पहाड़ के एक गार में पेश आया जिसको हरा कहा जाता है। आप वहाँ से वापस होकर अपने मकान पर आए। आपने हज़रत खदीजा से पूरा वाक़या बयान किया और साथ ही ये भी फरमाया कि मुझको अपनी जान का ख़तरा है। इस वक्त हज़रत खदीजा ने आपको तसल्ली दी और फरमाया, हरगिज़ नहीं, खुदा की कसम, अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। आप रिश्तेदारों के हुकूक अदा करते हैं, मेहमानों की तवज्जो करते हैं, कमज़ोरों का बोझ उठाते हैं और सच बात बोलते हैं, नादारों की खबरगिरी करते हैं, हक के मामले में हमेशा लोगों की मदद करते हैं। इसके बाद हज़रत खदीजा अपने घर से निकली और चलकर एक ईसाई राहब के पास गई। ये राहिब मक्का के पास रहता था। राहिब ने उन्हें देखकर पूछा, ए कुरैश के मोअज़्ज़िज़ खातून, आप इस वक्त किस लिए आई है? हज़रत खदीजा ने कहा कि मैं इसलिए आई हूँ कि आप मुझको जिब्रील के बारे में बताएं कि वो कौन है। राहिब ने कहा, सुबहान अल्लाह, वो खुदा का पाक फरिश्ता है। वो पैगंबरों के पास आता है। वो मूसा और ईसा के पास आया था। हज़रत खदीजा इसके बाद एक और ईसाई के पास गई जिसका नाम अदास था। इससे भी आपने यही सवाल किया कि जिब्राइल कौन है? अदास ने कहा कि जिब्राइल खुदा के फरिश्ते हैं। वो मूसा के पास इस वक्त थे जबकि अल्लाह ने फिरौन को वो ईसा पर उतरे और इनके ज़रिए से अल्लाह ने ईसा की मदद फरमाई। हज़रत खदीजा इसके बाद वरक़ा बिन नौफल के पास गई। वो एक अरब थे और जाहिलियत के ज़माने में ईसाई हो गए थे। वो मसीह मज़हब के आलिम थे। इन्होंने इंजील का तर्जुमा सरयानी ज़बान से अरबी में किया था। वरक़ा बिन नौफल ने हालात सुनने के बाद कहा कि ए खदीजा, अगर तुमने सच कहा है तो यही वो फरिश्ता है जो ईसा के ऊपर उतरा था। अब वो मोहम्मद के पास आया है। हज़रत खदीजा वापस आई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर दोबारा वरक़ा बिन नौफल के पास गई। वरक़ा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से हालात सुनने के बाद कहा, आपको खुशखबरी हो, मैं गवाही देता हूँ कि आप वही पैगंबर हैं जिसकी बशारत मसीह बिन मरियम ने इससे पहले दी थी। इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, आपकी कौम आपको झुटलाएगी और आपसे लड़ेगी, और अगर मैं इस वक्त जिंदा रहा तो मैं ज़रूर आपका साथ दूंगा। मज़ीद हालत, मक्की दौर में 5 वक्त नमाज फ़र्ज ना हुई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ औक़ात में नमाज पढ़ा करते थे। हज़रत खदीजा भी आपके साथ नमाज में शिरकत करती थी। इब्ने साद ने रिवायत की, एक बार अफीफ कंदी सामान खरीदने के लिए मक्का आए और अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के घर में ठहरे। सुबह के वक्त एक दिन काबे की तरफ नजर थी। इतने में एक नौजवान आया, अपना सर आसमान की जानिब उठाकर देखा और फिर क़िबला रुख खड़ा हो गया। थोड़ी देर में एक लड़का आया और इस नौजवान के दाएं तरफ खड़ा हो गया। फिर एक औरत आई और वो भी इन दोनों के पीछे खड़ी हो गई। दोनों इस नौजवान के साथ नमाज पढ़कर चले गए। फिर अज़ीफ ने अब्बास से कहा, अब्बास, मैं देखता हूँ कि कोई बड़ा इनकलाब होने वाला है। अब्बास ने कहा, हाँ,
تم جانتے ہو یہ جوان لڑکا اور عورت کون ہے؟ اضیف نے کہا نہیں عباس نے کہا یہ جوان میرا بھتیجا محمد ہے، یہ دوسرا بھتیجا علی ہے اور یہ محمد کی بیوی ختیجہ ہے۔ میرے بھتیجے کا خیال ہے کہ اس کا مذہب خاص الحامی مذہب ہے اور وہ جو کچھ کرتا ہے خدا کے حکم سے کرتا ہے۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے تمام روئے زمین پر ان تینوں کے سوا کوئی اس دین کا پابند نہیں ہے۔ ادیب کہتے ہیں یہ سن کر مجھے تمنا ہوئی کہ میں چوتھا ہوتا۔ حضرت خدیجہ نے صرف آپ کی پیغمبری کی تصدیق ہی نہیں کی بلکہ اپنی آخری عمر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی مددگار بنی رہی۔ ہر موقع پر وہ آپ کی سچی رفیق حیات ثابت ہوئی۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ مکہ کی مشرکین جب آپ کی تکذیب کرتے ہیں اور اس کا صدمہ لیے ہوئے گھر پر آتی تو حضرت خدیجہ کی باتوں سے آپ کا صدمہ دور ہو جاتا۔ وہ آپ کی پوری طرح تصدیق کرتی اور مشرکین کی باتوں کی تردید کر کے انہیں غلط ثابت کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو اس کے بعد آپ کی تجارت آپ سے چھوٹ گئی۔ آپ اپنا تمام وقت توحید کے پیغام کو پھیلانے میں صرف کرنے لگے۔ اس وقت حضرت خدیجہ نے اپنا پورا مال آپ کے حوالے کر دیا۔ برسوں تک یہی مال آپ کے لیے معاش کا ذریعہ بنا رہا۔ نبوت کے 7ویں سال قریش مکہ نے آپ کے خلاف ایک نہایت سخت قدم اٹھایا۔ انہوں نے ایک معاہدے کے ذریعے آپ کے اور آپ کے خاندان کے مکمل بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد آپ مجبور ہو کر اپنے اہل خاندان کے ساتھ ایک پہاڑی گھاٹی میں چلے گئے۔ یہاں آپ کو 30 سال گزارنا پڑا۔ بعد کو اس گھاٹی کا نام شعب ابی طالب پڑ گیا۔ حضرت خدیجہ بھی اپنا گھر چھوڑ کر اسی گھاٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ یہاں ان پر ہر قسم کی مصیبتیں پڑیں مگر انہوں نے کبھی شکایت کا لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالا۔ بائیکاٹ کی وجہ سے باہر کی کوئی چیز آپ کے پاس نہیں آ سکتی تھی اور نہ آپ مکہ کے بازار سے کوئی چیز خرید سکتے تھے۔ یہ زمانہ اتنا سخت تھا کہ لوگوں کو درخت کے پتے اور سوکھے چمڑے کھانے پڑے۔ اگر کوئی شخص آپ کے پاس کوئی چیز پہنچانا چاہتا تو وہ رات کے اندھیرے میں چھپا کر ہی بھیج سکتا تھا۔ ایک دن حضرت خدیجہ کے بھتیجے حکم بن حزام نے کچھ کھانے کی چیز اپنے خادم کے ہاتھ بھجوائی۔ راستے ہی میں ابو جہل نے دیکھ لیا اور اس کو چھین لینا چاہا۔ اتفاق سے ابو جترا وہاں آ گیا۔ وہ اگرچہ مشرک تھا مگر وہ ایک رحم دل انسان تھا۔ اس نے ابو جہل کو روکا اور کہا کہ ایک شخص اپنی پھوپھی کو کچھ معمولی کھانے کی چیز بھیج رہا ہے تو تم کیوں اس میں رکاوٹ ڈال رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کو ان کی زندگی ہی میں جنت کی خوشخبری دے دی تھی۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر تھے۔ حضرت خدیجہ آپ کی تلاش میں نکلی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کہ مکہ کے لوگ آپ کے سخت دشمن ہو گئے تھے۔ راستے میں ایک مرد سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ اس سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کیا۔ پھر انہیں اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ آپ کا دشمن نہ ہو۔ گھر پہنچ کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جبرائیل تھے، انہوں نے تم کو سلام کہا ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ میں تم کو جنت میں ایک ایسے گھر کی بشارت سنا دوں جو موتیوں سے بنا ہوگا اور جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی تکلیف۔ حضرت خدیجہ کے یہاں کئی اولاد ہوئی۔ ان کے سابق شوہر ابو حالہ سے 2 لڑکے پیدا ہوئے۔ ایک کا نام
हाला और दूसरे का नाम हिंद था। दूसरे शौहर अतीक से एक लड़की पैदा हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके यहाँ 6 औलादें हुई। इनमें से 2 लड़के थे जो बचपन ही में इंतकाल कर गए। 4 लड़कियां जिंदा रहीं। आपके बड़े लड़के का नाम कासिम था। उन्हीं के नाम पर आपकी कुनियत अबुल कासिम थी। मक्की दौर में बचपन बनी में इनका इंतकाल हो गया। दूसरे लड़के का नाम अब्दुल्ला था। वो ज़माना नबूवत में पैदा हुए। अभी वो गोद में थे कि इनका भी इंतकाल हो गया। हजरत खतीजा से पैदा होने वाली लड़कियों के नाम ये हैं: ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसुम और फातिमा। हजरत खतीजा के बच्चों की परवरिश सलमा नाम की एक खादिमा ने की। वो इनको खिलाती और दूध पिलाती। यानी कदीम दौर में मौजूद घरानों का आम रिवाज था। हजरत खतीजा ने आप पर ईमान लाने से पहले ही बुत परस्ती छोड़ दी थी। वो नबूवत से कबल भी एक नेक बख्त खातून की हैसियत से मक्का में मशहूर थी। क्या है कि अब नहीं आई तो फिर वो भी जाती। देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत खतीजा से बेइंतहा मोहब्बत थी। इनकी जिंदगी में आपने दूसरा निकाह नहीं किया। हजरत खतीजा की वफात के बाद भी आपका ये हाल था कि जब भी इनका जिक्र आता तो आप उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई जानवर ज़ुबा करते तो आप इसका गोश्त हजरत खतीजा की सहेलियों के पास भिजवाती। हजरत आयशा कहती है कि अगरचे मैंने खतीजा को नहीं देखा, मगर जितना रश्क मुझे खतीजा पर था इतना कभी किसी दूसरी औरत पर नहीं हुआ। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खतीजा की तारीफ की। हजरत आयशा को गैरत आई। इन्होंने कहा कि आप कब तक एक बूढ़ी औरत को याद करते रहेंगे जो वफात पा चुकी, और अल्लाह ने आपको उनसे बेहतर बीवी दे दी। ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नागवार हुई। आपने फरमाया, इन्होंने मेरी तस्दीक की जबकि तमाम लोगों ने मुझे झुठला दिया था। इन्होंने अपने माल से मेरी मदद की जबकि दूसरों ने मुझे महरूम कर दिया था, और अल्लाह ने मुझे इनसे औलाद दी। एक और मौका पर आपने फरमाया कि खतीजा की मोहब्बत मुझे पिला दी गई है। हजरत खतीजा की फजीलत में बहुत सी रिवायतें आई हैं। सही बुखारी और सही मुस्लिम की एक रिवायत है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अफजल औरत मरियम और खतीजा है। हजरत खतीजा निकाह के बाद 24 साल तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफाकत में रही। नबूवत के 8वीं साल हिजरत से 3 साल पहले रमज़ान के महीने में इनकी वफात हुई। हजरत खतीजा ने 25 साल की उम्र पाई। हजरत खतीजा ने 65 साल की उम्र पाई। अबू तालिब और हजरत खतीजा की वफात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत सख्त थी। चुनांचा आपने इस साल को आमुल हज़न, गम का साल फरमाया, क्योंकि इसके बाद कुरैश आपकी मुखालिफत में ज़्यादा जुरी हो गए। अब वो बड़े और ज़्यादा बेबाकी के साथ आपको सताने लगे। ये वो ज़माना है जब आप अहले मक्का से नाउम्मीद होकर ताइफ तशरीफ़ ले गए। हज़रत खतीजा की फजीलत की वजह से ये है कि इन्होंने अपने आप को हमातन अल्लाह के हवाले कर दिया। इन्होंने अपनी मर्जी को खुदा की मर्जी में मिला दिया। आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात के एतबार से एक ऐसी खातून को ज़रूरत थी जो अपनी ज़िंदगी और अपना असासा पूरी तरह पैगंबर के हवाले कर दे और कभी किसी बात पर शिकायत ना करे। हजरत खतीजा ने इन्हें इम्तियाजी और औसाफ की बिना पर खुदा ने इनको इस खिदमत खास के लिए चुन लिया। इन्होंने अपनी ज़िंदगी, अपना असासा, अपना आराम और राहत सब कुछ पैगंबर खुदा के वक्त कर दिया। सख्त तरीन मसाइब के बावजूद कभी उफ ना किया।
ان کی انہیں خصوصیات نے انہیں خدا کی نظر میں اس قابل بنایا کہ وہ آخری پیغمبر کے رفیق حیات بنی. شکریہ.